बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मास मोल का कन्वर्जन जो है इस कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो मास मोल का जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को मोल दिया होगा किसी भी न्यूमेरिकल में, आपने उसकी मास जो है निकालना है। तो सबसे पहले जो ही आप किसी भी न्यूमेरिकल को देख ले तो सबसे पहले आपने उससे डेटा निकालवाना है। क्या करना है? डेटा जो है उसको निकलवाना है। फिर आप लोग जो है इजीली उस क्वेश्चन उस न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप लोगों को दिया हुआ है कि सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है। सोडियम के कितने मोल है? फ़र्ज़ करें सोडियम के हमारे पास 4 मोल है। यानी मतलब ये है कि अगर हम 4 मोल सोडियम जो है उठा लें तो इसका मास कितना होगा? क्या होगा? इसका मास कितना होगा? तो मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जितनी भी न्यूमेरिकल है मोल से रिलेटेड वो आप इस फार्मूले से हल कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। यानी जितनी भी न्यूमेरिकल है आप इसको हल कर सकते हैं इस फार्मूले से। लेकिन क्या है, कभी जो है इधर लेके जाएंगे वैल्यू को, कभी ऊपर लेके जाए, कभी बटा कर कभी ज़रब। तो यहाँ पे उस फार्मूले को मैं टाइप करता हूँ। नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई, अगर एटम की बात हो रही है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास। तो या तो न्यूमेरिकल में आपको गिवन डेटा दिया होगा, गिवन मास दिया होगा। अगर आप लोगों को ये नहीं दिया तो आप लोगों को मोल दिए होंगे। तो इसी कन्वर्जन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है? मोल दिया हुआ है, गिवन मास नहीं है और ना एटॉमिक मास जो है प्रेजेंट है न्यूमेरिकल में। तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, यहाँ पे हमें पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ 4 मोल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सोडियम प्रेजेंट है। तो फार्मूला यही है। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे हमें पता है कि कितने मोल है, 4 मोल है। नंबर ऑफ़ मोल कितने हैं? 4 मोल है। अब हमें ये भी पता है कि 1 मोल अगर हम सोडियम ले लें तो वो उसकी एटॉमिक मास के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एटॉमिक मास के बराबर होगा। अब हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23 यानी 23। ये पर मोल है। यानी अगर हम 1 मोल सोडियम ले लें तो उसमें कितने ग्राम होंगे? उसमें 23 ग्राम होंगे। कितने ग्राम होंगे? 23। अब गिवन मास हमारे पास नहीं है तो गिवन मास हम उसी तरह लिखते हैं, गिवन मास। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें क्या करना है? हमें मास मालूम करना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल में जो है आपसे पूछा गया कि मास मालूम करें अगर इतने मोल है। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे ये तकसीमें हैं, यहाँ पे लाएंगे तो ये ज़रब में कन्वर्ट होगा। अब क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 23 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 23 इज़ इक्वल टू 92। तो ये क्या है? 92 हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास मास आ गया। तो इसी फार्मूले से आप लोगों को अगर मोल दिए होंगे तो आप उसकी मास इजीली निकाल सकते हैं। तो ये क्या है? ये इसकी मास निकल गया। अगर हमारे पास 4 मोल सोडियम तो उसकी कितनी मास होगी? उसकी 92 ग्राम मास होगी। कितनी होगी? ये हमारे पास क्या है? ग्राम में है।
अगर आप लोगों को कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, फ़र्ज़ करें आप लोगों को दिया हुआ है कि 6 मोल क्या है, 6 मोल H2SO4, 6 मोल अगर आप लोगों को किसी भी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि 6 मोल हमारे पास क्या है, H2SO4 मॉलिक्यूल है, अगर हम 6 मोल ले लें तो इसका मास कितना होगा। तो इसी फार्मूले से आपने टाइप करनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू गिवन मास एटॉमिक मास। गिवन मास मौजूद नहीं है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल कितने हैं, 6 है, इज़ इक्वल टू गिवन मास नहीं है, गिवन मास हम x मान लेते हैं। इसके अलावा H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आप ख़ुद जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हमें मालूम है कि हाइड्रोजन का 1 है तो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इट मीन्स कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 2 है। प्लस सल्फ़र का कितना है, सल्फ़र का हमारे पास 32 है, मेरे ख़्याल में 32 है, लेकिन मैं चेक कर देता हूँ, 1 मिनट। सल्फ़र का कितना है, सल्फ़र का 22 है एटॉमिक मास, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, यानी 16 है। अगर 4 से ज़रा दे तो कितना आएगा, 64, कितना आएगा, 64। तो आपने इसको फिर जमा करवाना है, 4 + 2 6 और +2 8, सॉरी, और 6 + 2 6 + 3 9। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, 98। तो यहाँ पे आपने 98 लगाना है, 98। तो 98 यहाँ पे आप लाएंगे तो यहाँ पे बटे में तकसीम है, यहाँ पे लाएंगे तो ज़रब में कन्वर्ट होगा। अब हमारे पास 6 × 98, तो ये इसका जो भी आंसर आए वो हमारे पास वो इसका मास होगा। तो इसी तरीके से 6 × 98 इज़ इक्वल टू 588, कितना है, 588। तो ये क्या है, ये इसका मास है। अगर 6 मोल H2SO4 मौजूद है तो इसका मास कितना होगा, 588 ग्राम होगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को अगर मोल जो है दिया हुआ है तो आप उसकी मास इसी तरीके से निकाल सकते हैं। और मास मोल का मतलब ये है कि आप लोगों को मोल दिए होंगे, आपने मास निकलवाना है। तो आप लोग जो है न्यूमेरिकल बुक में चेक कर ले और आप लोग ख़ुद ट्राई कर ले, तो इंशाल्लाह जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को उतनी ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।